नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कौर 46 सेक्टर चंडीगढ़ से हूँ और मैं ध्यान में लगभग 2020 एंड में आई हूँ, क्योंकि 2020 में मार्च में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम के बाद मैं थोड़ा वैसे चुपचाप रहने लगी और मेरी बेटी नवप्रीत वो मेडिटेशन करते थे, मुझे बोलते मम्मी आप थोड़ी देर मेडिटेशन किया करो कि थोड़ा सही हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे ही उसको मैं कहा मेरे को अब कुछ करने का मन नहीं होता, मेरे को मत बोला करो। तो एक ऐसे 5-6 महीने निकलते गए और मैंने ऑफिस से आती और शाम को ऐसे चुप करके लेट जाती और फिर मेरे पास जाते मम्मी आप मेडिटेशन कर लो, ठीक है, जब टाइम होएगा मैं कर लूँगी। और मैं इतनी देर बैठ ही नहीं सकती, ऐसे गुस्से में उसको बोल देती। लेकिन एक दिन मेरा खुद ही मन हुआ ना, मैं थोड़ा बैठकर 15 मिनट मैंने मेडिटेशन की तो मेरे को कुछ शांति मिली, कुछ अच्छा लगा मेरे को। फिर थोड़ी देर मैं इसी चीज़ को बढ़ाती गई और कुछ मन में ख्याल भी आ रहे थे कि मैं सुबह पाठ करती हूँ, शाम को करती हूँ, कि कहीं कुछ गलत भी ना कर रही हूँ। तो चलो मैं अपना पाठ तो चलता रखा कि जैसे मैं करती हूँ वो तो मैं करूँगी। लेकिन मैं थोड़ा ध्यान में भी अपना टाइम ज़्यादा बढ़ाने लगी और ध्यान करते करते मुझे इतनी शांति मिलने लगी। और वो चीज़ जो मुझे हर टाइम मतलब हस्बैंड का बारे में सोचना या कुछ भी, वो चीज़ जब मैं स्वाध्याय सुनने लगी और उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगी कि ये चीज़ें कैसे हैं, सोचने लगी, तो उनका इस चीज़ के बारे में सब कुछ पता चला कि जब डेथ होती है बंदा कैसे कहाँ चला जाता है, क्या होता है, ये होना ही है। तो वो चीज़ें जब पूरी मुझे क्लियर हो गई तो ये चीज़ अब मुझे नहीं लगता है कि डेथ कोई बुरी चीज़ है। क्योंकि पहले मुझे बहुत लगता था कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो चीज़ें अब अब मैं मतलब जो ध्यान भी कर रही हूँ और स्वाध्याय भी कर रही हूँ, कुछ बेटी बुक्स पढ़ के भी सुनाती है तो उससे क्लियर हो जाती है कि हाँ ये सही है और ये ज़िंदगी है जो ये ऐसे निकलने। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को मतलब बहुत बुरा मनाते थे कि ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, ये ऐसे है वैसे है। लेकिन वो चीज़ें आप सोचते हो कि नहीं नहीं ये सब ठीक ही हो रहा, ये अपना काम ठीक कर रहा है। जैसे कोई सी शराबी ने शराब पी रखी है, कितना गंदा है, ये सिगरेट पी रहा है, ये कितना गंदा है, ये क्या कर रहा है, वो चीज़ें अब नहीं लगती। वो कहती वो उसका कर्म है, वो उसने करना है, बहुत अच्छे से कर रहा है। अब वो क्लियर हो गया। और जैसे किसी से भी अब ऑफिस में भी ये होता था ये काम कर नहीं रहा है तो उसके ज़्यादा उसको गुस्से होना या उसको बार बार बोलना करो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये लेट क्यों हो गया, ये हो गया, वो भी अब मेरा कम हो रहा है पहले से बहुत ज़्यादा। और कुछ सोचना पड़ता है कि नहीं नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है, इसको बोलना नहीं है कुछ। तो वो चीज़ धीरे धीरे ध्यान की वजह से अब सब कुछ कम हो रहा कि हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ रहा कि ये हमारा कर्म तो नहीं बन जाएगा, ये कर रहे हैं हम। वो चीज़ें हमें इतनी पहले पता नहीं थी। हम पाठ भी करते हैं लेकिन वो करते रहते हैं लेकिन उसमें हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। जैसे बस एक बुक पढ़ ली और छोड़ दी, वो चीज़ हो जाती है। लेकिन इसमें आके हमें काफ़ी नॉलेज भी मिली है और शांति भी मिली है। बस यही है कि थोड़ा जो मैं डिप्रेशन में रहने लगी, अब मैं डिप्रेशन में से भी निकल गई हूँ, बस यही। और मैं यही कहना चाहूँगी और लोगों को भी कि आप ध्यान में आओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर थोड़े से थोड़ा टाइम भी मिलता है वो भी टाइम निकालो और करो। और आपको अगर शांति मिलती है घर में भी, आप जैसे कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ होता है, उस चीज़ में भी कमी होती है। क्योंकि हमें वो सोच के बोलना है, सोच के सब कुछ करना है, तो वो चीज़ कम हो ही जाएगी ना। अब वो सोचेंगे नहीं तो बोलते रहेंगे ऐसे टेंशन में आके कुछ ना कुछ तो फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा ही घर में। लेकिन अब पता है कि शांति से रहना है तो दूसरा जो हमारे साथ रह रहा है वो भी शांति से रहेगा, तो घर तो स्वर्ग बन गया ना हमारा। तो कैसे बना, ध्यान की वजह से। और मैंने अब मेरा बेटा था उसको मैंने बोला ही नहीं भाई तू ध्यान कर, वो खुद ही करने लगा, ठीक है। अब छोटी बेटी है वो भी अपने आप खुद करने लगी। और छोटी बेटी का तो ये बात है कि उसको तो 5 साल से वो ट्राई कर रही थी जॉब की, कहीं जॉब नहीं मिली। वो तो सिर्फ 3 महीने उन्होंने लगातार ध्यान किया बिना नागे से
और कम से कम उसकी 4 इंटरव्यू और 4 टेस्ट क्लियर हुए, जिनमें से उन्होंने अपनी मर्जी से अब जॉब लिया, चारों में से कि उन्होंने कौन सी लेनी है। हस्बैंड की कमी तो चलो खैर रहती है, पर वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा ही लगता था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, वो चीज़ क्लियर हो गई। पहली बार मैंने जब ध्यान किया था वो 15-20 मिनट के लिए ही किया था, फिर डेली हम बढ़ाते गए। तो 3-4 दिनों के बाद ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मैं दिमाग में सोचती, ध्यान तो करती थी लेकिन सोचती थी कि कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो। तो एक दिन मैं ध्यान में बैठी तो लेफ्ट साइड से कोई बुजुर्ग आए, वाइट कपड़े पहने थे, और वो ये बोल के निकल गए कि ये गुरु नानक देव जी के बंदे हैं। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ ठीक ही हो रहा है। तो एक दिन फिर मैं दूसरे रूम में बैठ के ध्यान कर रही थी, तो रूम के बैक साइड से 4-5 लोग अंदर घुसे और पत्री जी की जय हो, पत्री जी की जय हो, पत्री जी की जय, ऐसे करते हुए निकले। और मैंने बेटी को बोला, बेटी हमारे घर में कोई आने वाला है। कहती कौन आएगा? मैं कहा, पत्री जी की संगत आने वाली है। कहती नहीं कुछ नहीं ऐसा। तो शाम को फ़ोन आ रहा कि सचिन जी और वो दूसरे, क्या नाम मेरे को पता नहीं, प्रशांत जी, सचिन जी और मैम कंचन और प्रशांत जी, ये सारे लोगों को फ़ोन आ गया कि हम शाम को आपके घर कल हम आ जाएंगे चंडीगढ़ में। तो चलो ठीक है। तो एक दिन हम यहीं पे, जहाँ इस जगह पे बैठे हुए हैं सूद भवन में, शनिवार वाले दिन यहाँ पे ध्यान करते थे हम लोग। तो मैं चेयर पे बैठी हूँ, जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे बैठ के मैं ध्यान कर रही हूँ। उस दिन भी मुझे ये चीज़ दिखाई दी कि मुझे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को मान रहे हो या किसी को भी मान रहे हो, तो अब अगर ध्यान भी करोगे कुछ ऐसा गलत नहीं है, तो ध्यान आप कर सकते हो। कोई इसे धर्म से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ध्यान तो हर कोई कर सकता है। जो लोग ध्यान नहीं करते तो उनके बारे में, उनको ना मतलब जैसे बहुत चीज़ें जो क्लियर होती हैं वो अंधेरे में रह जाते हैं। फिर वो चीज़ें हमारी मरते दम तक क्लियर नहीं होती। जब ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो हमने, देखो यहाँ पे इस धरती पे तो बैठे रहना नहीं है, तो ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। मैम सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी सब लोगों को, हमें यही नहीं पता कि हम गलत क्या कर रहे हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम गलत क्या कर रहे हैं तो वो चीज़ हम छोड़ देंगे, तो हमारा कितना सुधार हो जाएगा, आगे जाने का रास्ता कितना सीधा हो जाएगा। तो हम यहाँ, किसी ने भी यहाँ बैठना नहीं है, आगे हमने जाना ही अपने घर को वापस। तो वहाँ जाके हमें क्या दिक्कतें आएंगी, जो हम यहाँ पे गलत सारा कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, कोई चुगली किसी की कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं, कोई जैसे कोई भी कुछ कर रहा है तो वो उसका काम है, हम उसको सोचते हैं ये कितना गलत कर रहा, लेकिन वो उसका काम है भाई, वो लिखा के आया है ऊपर से ये मैंने करना है, तो वो उसको करना ही है, चाहे कोई गालियाँ निकाले, चाहे कोई शराब पिए, चाहे कुछ किए, हम उसको उस निगाह से ना देखो। अगर हम सोचें कि ये आत्मा है और आत्मा ये भी एक आत्मा है और ये अपना काम सही कर रही है, और ये लोग जो यहाँ बैठ के सुने इनका भी और सब लोगों का जो ध्यान कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। और ये भी मैं बोलूँगी कि जो नहीं ध्यान में आए हैं तो कृपा करके वो अपने ध्यान में आ जाएं, और ताकि उनका सब कुछ क्लियर हो जाए।